Hello student, welcome to the channel Education for Everyone. Today we will do study about integers. So integer एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल क्लासेस मतलब किसी क्लास के लिए स्पेसिफाइड नहीं है. अगर आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी क्लास में है, सिक्स सेवन, तो आपको इंटीजर्स आना चाहिए. मैं आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इंटीजर के बारे में बताती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे. Okay, so let's start. ओके, इंटीजर्स का पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्लास सेवन के लेवल पे आएंगे. सो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर. ये सेट जब एक साथ मिलता है, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ दीज नंबर्स, तो आपका इंटीजर्स फॉर्म होता है. सो लेट्स सी ऑन नंबर लाइन. सपोज दिस इज़ द नंबर लाइन. नंबर लाइन के सेंटर में आप ज़ीरो लेंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आपके ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. और ज़ीरो के राइट साइड में जैसे आप मूव करेंगे तो आपके ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विल कम हियर लाइक दैट. +3, +4, +5, this -1, -2, -3, -4. So this is the number line and the set of these all numbers, all negative numbers. ये इधर कितना कहीं तक भी जा सकता है, -5, -6, -7, so on. This side too. ये एरो शो करते हैं कि नंबर लाइन आपकी दोनों साइड में इनफाइनाइट तक इंक्रीज़ हो सकती है. सो दिस इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स. सो बेसिकली अगर आप इंटीजर्स को डिफ़ाइन करते हैं तो आप बोलेंगे ऑल सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर. ओके, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स का सेट इंटीजर्स फॉर्म करता है. और ज़ीरो और नेचुरल नंबर को अगर आप एक ही वर्ड से डिफ़ाइन करें तो आप इन्हें बोल सकते हैं होल नंबर्स. दे आर होल नंबर्स. सो होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, these all are called integers. And each and every integer can be represented on number line. हर इंटीज़र को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो आप बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड, जो बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का अगर आप सही डिसीजन ले भी लेते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो अभी वो पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो इफ़ टू इंटीजर्स, इफ़ बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके, तो यू विल ऑलवेज ऐड देम, हमेशा आप उनको ऐड करेंगे. इफ़ बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. और इफ़ वन इज़ नेगेटिव एंड अनदर इज़ पॉजिटिव, उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है. अगर दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव होते हैं तो उस केस में भी आप ऐड करेंगे. मीन्स इफ़ बोथ इंटीजर्स आर सेम साइन, तो आप उसको ऐड करेंगे. डजेंट मैटर कि दोनों नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं. और अगर डिफरेंट साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर the clarification of this. Let's see, suppose there are two numbers -7 +4. So both these numbers have different sign, they are different integer. This is the negative integer and this is the positive integer. तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. डिफरेंट साइन के इंटीजर हैं तो यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट दैम. 7 - 4 is 3.
और आपका जो 3 है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा डिपेंड करता है जो ग्रेटर नंबर है उसके साइन पे। यहाँ पर ग्रेटर नंबर 7 है और 7 नेगेटिव है, तो इसके लिए आपका आंसर नेगेटिव होगा, -3 आपका आंसर होगा। सपोज़ ये ऐसे होता +7 - 4, इस केस में भी बहुत इंटीजर डिफरेंट साइन के हैं, तो अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट देम, और इस बार आपका आंसर पॉजिटिव होता क्योंकि इस बार आपका जो ग्रेटर नंबर 7 है वो पॉजिटिव है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -7 + 4। इस केस में भी दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर नंबर का साइन आपके आंसर में आएगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं सेम साइन का, चाहे वो दोनों साइन पॉजिटिव हों, दोनों नंबर नेगेटिव हों या दोनों नंबर पॉजिटिव हों, +4 + 7 हो या -4 - 7 हो, दोनों केस में दोनों इंटीजर, इसमें दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं और इसमें दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो बोथ केस में यू विल ऐड दीज इंटीजर्स, दीज नंबर्स बेसिकली। 7 and 4 is 11, हेयर ऑल्सो 11, बट यहाँ पर आपका 11 निगेटिव होगा क्योंकि आपका ग्रेटर नंबर निगेटिव है, और यहाँ पर ग्रेटर नंबर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर आपका +11 होगा। तो आई रियली होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट की केस आपने सीखा अभी। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, सपोज़ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 इंटीजर्स को, तो अगेन अगर आपके इंटीजर डिफरेंट साइन के हैं तो आपका आंसर, आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और -4 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28। और अगर इंटीजर डिफरेंट साइन के हैं तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, और अगर इंटीजर सेम साइन हैं, इंटीजर्स का जो साइन है वो दोनों का सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में आपका आंसर पॉजिटिव होगा। इस बार हम ग्रेटर नंबर का मल्टीप्लिकेशन में हम ग्रेटर नंबर का साइन नहीं लेते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो इंटीजर्स हैं वो अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं तो आपका आंसर नेगेटिव ही होगा, और इंटीजर अगर सेम साइन के हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। +7 को आप +4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अगेन +24 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब आप डिफरेंट साइन इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर निगेटिव होता है, और जब आप सेम साइंस के इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर पॉजिटिव होता है। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 रिलेटेड स्टफ़। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आई होप कि आपको जो मैं बता रही हूँ सब क्लियर हो गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। ये नंबर लाइन आपको गिवन है। आपको ऑब्जर्व करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो फर्स्ट इज गिवन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सो डू ऑब्जर्व द नंबर लाइन, और आपको डिफरेंट प्लेसेस गिवन हैं जो उनका आपको टेम्परेचर लिखना है। तो फर्स्ट इज़ लाहौल स्पीति। आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे, दिस इज़ द -10 और दिस इज़ -5। सो -10 और -5 के बीच का जो स्पेस है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स ईच पार्ट आपका ये 1 नंबर के डिफरेंस को शो कर रहा है। दिस इज़ -10 तो ये -9 होगा, दिस इज़ -8, 7, 6 और 5। सो तो लाहौल स्पीति का जो मार्क है दैट इज़ ऑन -8। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज़ -1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज़ श्रीनगर। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर आप अगेन
एक पॉइंट को आप एक नंबर मार्क रीड करेंगे, दिस इज़। और जब आप ज़ीरो की साइड जा रहे हैं, मीन्स जैसे ही आप राइट साइड में मूव करते हैं तो आप नंबर्स ऐड करेंगे, नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। और जब नेगेटिव नंबर में नंबर ऐड करते हैं तो -5 में 1 ऐड करेंगे तो -4 होगा। -4, दिस इज़ -3, दिस इज़ -2। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज़, दिस इज़ ज़ीरो। और शिमला के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्लियरली 5 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। जब ज़ीरो से आप राइट साइड में जाते हैं तो नंबर्स आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऊटी। टेम्परेचर ऑफ ऊटी इज़ 10, 11, 12, 13, 14। दिस इज़ +14 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, temperature of Bangalore is, this is 20, 21, 22 +22 degree Celsius. So these are the temperature of different places. अब बी पार्ट करते हैं हम। इन बी पार्ट आपको हॉटेस्ट प्लेस ऑब्जर्व करना है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो आपको यहाँ फिर से नंबर लाइन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखा है, आपने जो ये टेबल बनाई है, यहीं से आप रेफरेंस ले सकते हैं। विच इज़ द ग्रेटर टेम्परेचर, तो +22 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा हॉट है, दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लेस। और ये आपका जो लाहौल स्पीति है, दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे +22 इज़ द हॉटेस्ट प्लेस, दैट इज़ फॉर बेंगलोर, and -8 degree Celsius is coldest, that is for Lahaul Spiti. The temperature of hottest place is 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बार बार यहाँ +22 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 22 भी लिखते हैं तो वो भी अंडरस्टूड है कि दैट इज़ पॉजिटिव। The temperature of coldest place is -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इज इक्वल टू 22 माइनस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटीजर रूल्स फॉलो करने हैं। -8, you will have to find the difference between 22 + 22 and -8। तो डिफरेंस मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। अब आप 22 ऐसे ही रहेगा। जब आपको क्या है, बाहर जो भी यहाँ पर कोई नंबर होता है या साइन होता है उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी होती है ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप साइन से माइनस से मल्टीप्लाई की थी, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जब सेम नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। सेम साइन की माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 8 ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन है तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर की इंटीज़र है उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज़, अभी -8 आपका +8 हो जाएगा। और 30 डिग्री सेल्सियस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस। 30 डिग्री सेल्सियस इज़ योर आंसर। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये टेम्परेचर नोट कर लेंगे। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति temperature of Lahaul Spiti is -8 degree Celsius, and temperature of Srinagar is -2 डिग्री सेल्सियस। अगेन आपको डिफरेंस फाइंड करना है।
डिफरेंस होगा -8, डिफरेंस का साइन हम लगाएंगे -2। अगेन आपको माइनस की माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस होगा। अब आपको ऐड सब्ट्रैक्शन वाला इंटीजर्स का रूल फॉलो करना है। दोनों नंबर 2 इंटीजर्स हैं आपके पास, यहाँ -8 एंड +2 डिफरेंट साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर का जो साइन होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा। तो -6 सॉरी आपको यस सो यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स आपको ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ग्रेटर टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड। एक्चुअली ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आपको टेम्परेचर को कंपेयर करना है। -8 ऊपर हमने क्या किया था, 22 से -8 को सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि 22 ग्रेटर था और -8 स्मॉलर था। यहाँ पर -8 और -2 को आप कंपेयर करेंगे तो -2 इज़ ग्रेटर देन -8, -2 इज़ ग्रेटर देन -8। नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है नंबर्स में, वो एक्चुअली जो ग्रेटर नंबर होता है नेगेटिव उससे बड़ा होता है। -2 आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। नंबर लाइन पे हम वापस आ जाते हैं। नंबर लाइन पे जो -2 है यहाँ पर है और -8 आगे, बहुत आगे कहीं होगा। तो नंबर लाइन पर जो चीज़ राइट साइड में होती है, जो नंबर राइट साइड में लाई करता है, वो नंबर ग्रेटर होता है। तो -8 स्मॉलर है, -2 ग्रेटर है, तो आपको करना होगा -2 -8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मैंने क्या किया था और अब मैं क्या कर रही हूँ और कौन सा करेक्ट है। सो -2 +8 और डिफरेंस होगा, डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे और ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो आपका आंसर में आएगा। तो +6 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। सी पार्ट इज़ डन। अब डी पार्ट पर आते हैं। व्हाट इज़ द डी पार्ट? डी पार्ट है आपका, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। मीन्स अगर आप श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले लें, मीन्स सबसे पहले आपको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करना है और फिर उसको कंपेयर करना है श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर से। सो टेम्परेचर श्रीनगर is -2 degree Celsius. Temperature of Shimla is 5 degree Celsius. So temperature together जो होगा, टेम्परेचर टुगेदर आपका होगा, दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने में आप किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। -2 + 5 भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + -2। सो -2 + 5 अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। 5 - 2 = 3। यहाँ पर भी आप अगेन डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 और 3 पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है। सो डिफरेंस इज टेम्परेचर टुगेदर इज़ 3 डिग्री सेल्सियस। तो जो 3 डिग्री सेल्सियस है, अब टेम्परेचर ऑफ शिमला था, टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 था, टेम्परेचर टुगेदर 3 है एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 था। तो आप देख सकते हैं कंपेयर करने में, तो जो टेम्परेचर टुगेदर है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है और श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है।
तो आप आंसर में ऐसे मेंशन कर सकते हैं, हेंस टेम्परेचर टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला and greater than the temperature of Srinagar. First question done.